हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी देखेंगे हम। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स आपके इनका जो उल्लेख है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में, उनको भी हम सीधा एक्ट की कॉपी से देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन एक्ट में दो डेट दिए गए हैं और दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी वो 18 अप्रैल 1973 को मिली थी। ठीक है, तो ये डेट याद रख लेंगे, 18 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दूसरा आपसे जो डेट इसमें बताया गया है वो बताया गया है कि उसका प्रकाशन कब हुआ, जो अधिनियम है उसका प्रकाशन कब हुआ। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गैजेट। तो इसका जो आंसर है वो याद रखेंगे 27 अप्रैल 1973। तो दो डेट इसमें बताए गए हैं और दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो कब मिली, तो 18 अप्रैल 1973 याद रखेंगे। और राजपत्र में इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ, यदि आपसे पूछा जाएगा तो 27 अप्रैल 1973 1973 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधि का अनुकूलन आदेश 2000 है या नवंबर 2000 के प्रथम दिन को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा। उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द मध्य प्रदेश जहां आया हो वहां छत्तीसगढ़ स्थापित होगा। उपरोक्त सभी, विच वन इज करेक्ट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द एडेप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर 2000। इट विल come into force in the entire state of Chhattisgarh on the first day of November 2000. Third point है, subject to the modification wherever the word Madhya Pradesh appears in all the laws, Chhattisgarh should be established. All of the above. Which one is correct? तो ध्यान रखेंगे सभी क्या है, सही है। ये सभी पॉइंट सही है। जहां जहां पर ये जो अधिनियम है, जहां जहां पर मध्य प्रदेश वर्ड यूज किया गया था उसको हटा के विधियों का अनुकूलन आदेश जो है वो एक्सेप्ट किया गया 2000 और छत्तीसगढ़ से उसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो तीन क्वेश्चन देखे हमने और तीनों को ही अपने को एक्ट की कॉपी में देख लेना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति 18 अप्रैल 1973। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो प्रकाशन, यदि अपन ले राजपत्र में इसका जो प्रकाशन है तो 27 अप्रैल 1973 आपको याद रखना है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने ये देखे थे। फिर विधियों के अनुकूलन के आदेश से संबंधित जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट, इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2000 है। नेक्स्ट, नवंबर 2000 के प्रथम दिन को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रवृत्त हुआ। ध्यान रखेंगे संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य। और लास्ट पॉइंट जो है उसमें बताया गया है कि जहां जहां मध्य प्रदेश जो शब्द है उसको जो यूज किया गया है उसकी जगह छत्तीसगढ़ शब्द को क्या किया गया, चेंज किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है ना, तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है, ध्यान रखेंगे। तो तीन क्वेश्चन हमने देखा और तीनों ही जो क्वेश्चन है वो आपको एक्ट की कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। पहला पॉइंट है, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कहा जा सकेगा। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। तीसरा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 27 जिलों पर है। लास्ट पॉइंट है, यह ऐसी दिनांक को प्रबल होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1972. दिस एक्ट may be called छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1972. It extends to entire Chhattisgarh. It extends to entire 27 district of Chhattisgarh. And last point है, it shall come into force on such date as the state government may by notification appoint. तो यहाँ पे आपको यदि हम नॉर्मली भी सोचे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला बोल रहा है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 27
जिलों पर है। तो एक ही पॉसिबल है और हमने देखा सर कि ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पॉइंट सी क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमने एक्ट की कॉपी में देख लिया कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्या है आपके अध्याय हैं टोटल, तो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चैप्टर्स में आपको धाराएं भी याद रखनी है, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है, चैप्टर 1 सेक्शन नंबर 2। तो उसमें से एक जो परिभाषा है वो दी गई है मंडी क्षेत्र की, ठीक है ना। मार्केट एरिया का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है, उसके संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है कि क्या सही है, किसके बारे में, मार्केट एरिया के बारे में। पहला, वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई है। वह क्षेत्र जो धारा 5 के अधीन मंडी स्थापित की गई है। वह क्षेत्र जो धारा 6 के अधीन, या वह क्षेत्र जो 7 के अधीन, मतलब जो मंडी क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, मार्केट एरिया स्थापित किया जाएगा, वो कौन सी धारा यानी कौन से सेक्शन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ये डेफिनेशन में दिया गया है, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 4 भी आपको पढ़ना है और सेक्शन नंबर 2 में जो मंडी क्षेत्र का जो डेफिनेशन है उसको भी आपको रीड करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी क्षेत्र स्थापित किया गया, उस क्षेत्र को अपन मंडी क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, दोनों जगह ही आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए मंडी क्षेत्र जहां पर भी लिखा है उसमें आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या इसमें लिया गया है। मंडी क्षेत्र से क्या आशय है, तो यहां पे लिखा है, देखिए मंडी, मंडी से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी, क्लियर है क्या। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जितने भी डेफिनेशन, जितने भी आपको डेफिनेशन दिए गए हैं हर एक के बारे में याद रखना है, क्लियर है। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया है वो कृषि उपज से संबंधित दिया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे कृषि उपज में जो लिया गया है इस एक्ट में वो सभी चीजों को लिया गया है, क्लियर है। पशुपालन भी आएगा, मधुमक्खी पालन भी आएगा, उद्यान कृषि भी इसके अंतर्गत आएगा। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये भी डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट, बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियमन, है ना, व्हाट इज द मीन बाय रेगुलेशन मेड बाय द बोर्ड। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विनिमय जो है उसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये आपका धारा 81 क के अंतर्गत शामिल किया गया है, 81 का। अभी हमने देखा सर कि जो मंडी क्षेत्र है वो सेक्शन 4 के अंतर्गत, विनिमय जो है वो सेक्शन नंबर 81A, है ना, 81 क के अंतर्गत शामिल है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उपज के संबंध में विपणन से क्या आशा है। मतलब यहाँ पे जो विपणन वर्ड यूज किया गया है, जो मार्केटिंग वर्ड यूज किया गया है, उससे आशय क्या है। वहां पे एक्ट में जो बात सीधा लिखी गई है, जो स्टेटमेंट सीधा दिया गया है, वो स्टेटमेंट आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, एक सहकारी संस्था, कंपनी या फर्म है, मतलब जो मार्केट है उसका मतलब एक सहकारी संस्था, कंपनी या फर्म है। कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां जिसमें फसल कटाई से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना शामिल है। क्या इसका मतलब, मार्केटिंग का मतलब ये है क्या, मार्केटिंग का मतलब व्यापारी भंडागारी के अंतर्गत शामिल फसल है या हॉट बाजारों मंडी में विक्रय के लिए शामिल उत्पादन है। इसमें से क्या आशय है मार्केटिंग का, विपणन का, ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और डीड all activities involved in the flow of agriculture produce from harvest to final consumer. Next option है crops included under traders and warehousemen, और लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन इंक्लूडेड फॉर सेल इन हॉट बाजार सब मार्केट। तो ध्यान रखेंगे कृषि उपज के प्रवाह में जो समस्त गतिविधियां जिसमें फसल कटाई से लेके उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक जो पहुंच है वो पूरा शामिल किया गया है मार्केटिंग के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छोटा व्यापारी, इसका भी जो डेफिनेशन है वो दिया गया है।
इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा व्यापारी से क्या आशय है, मतलब क्या दिया गया है डेफिनेशन में, किसको छोटा व्यापारी बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक समय पे स्टॉक 20 क्विंटल तक का कृषि उपज हो, 30 क्विंटल तक का हो, 15 क्विंटल तक का हो या 25 क्विंटल तक का हो। क्या आशय है स्मॉल ट्रेडर्स या छोटा व्यापारी से, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रख लेना है 20 क्विंटल तक का जिसके पास क्या है स्टॉक है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल ट्रेडर या छोटा व्यापारी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप सीजीपीएससी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। जल्द ही जो सीजी व्यापम है उसका जो कोर्स है वो लॉन्च किया जाएगा और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये जो कोर्स है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो कोर्स होगा सीजी व्यापम का या एसएससी का, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, मतलब बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लासेस की जो पीडीएफ है, ठीक है, अपडेटेड जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लासेस लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, ठीक है, ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन बैच भी जो है वो ऑफलाइन सेंटर में आप आके अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मंडी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, किसके आवेदन पर मंडी को स्थापित किया जाएगा। मतलब सेक्शन नंबर, यदि अपन बात करें सेक्शन नंबर 3 से 6 के बीच में मंडी की स्थापना की बात कही गई है चैप्टर नंबर 2 पे, तो वहां पे पहला जो अधिसूचना है वो जारी किया जाता है कि कहीं पर मंडी स्थापित किया जाना है। तो क्यों स्थापित होती है, किसके आदेश पर स्थापित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला, स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, क्या स्थानीय प्राधिकारी आवेदन करे तो मंडी स्थापित किया जा सकता है। सेकेंड, कृषि उपज के उत्पादन करने वालों के आवेदन पर, जो उत्पादन वह कर रहे हैं उनका यदि आवेदन, यदि उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है कि यहाँ पे मंडी स्थापित किया जाए, या राज्य सरकार की अधिसूचना पर, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे तीनों के ही आवेदन पर या दोनों के ही आवेदन पर या राज्य सरकार की अधिसूचना पर किसी भी क्षेत्र पर मंडी स्थापित किया जा सकता है, उसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। सेक्शन नंबर 3 में, धारा 3 में ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। प्रस्तावित मंडी की स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव राज्य सरकार को अधिसूचना के कितने अवधि के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। जब कहीं मंडी स्थापित की जानी है, चाहे स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, चाहे वहां पे जो प्रोड्यूसर है उनके आवेदन पर, या राज्य सरकार की अधिसूचना पर, तो वहां पर जब मंडी स्थापित किया जाएगा तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। तो वैसे लोग आपत्ति के लिए आवेदन करेंगे, तो कितने मंथ के भीतर, अधिसूचना जारी होने के कितने मंथ के भीतर जो आपत्ति है वो लगाई जा सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, आपको सीधा इसको याद रख लेना ये पॉइंट का ना। विद इन व्हाट पीरियड ऑफ नोटिफिकेशन शुड द स्टेट गवर्नमेंट रिसीव ऑब्जेक्शन और सजेशन रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रपोज्ड मार्केट। तो दोनों ही चीजें, ऑब्जेक्शन भी है या कोई सजेशन भी है, तो दोनों ही आपको 1 महीने के भीतर, है ना, 1 महीने के भीतर अधिसूचना जारी करने के 1 महीने के भीतर आपको सजेशन या अपना जो ऑब्जेक्शन है वो दे देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के धारा 4 में उल्लेखित है। पहला, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन के आशय की अधिसूचना। दूसरा, मंडी स्थापना तथा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण, या मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। सेक्शन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है। इट इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 4 ऑफ छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1972, ए नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंशन टू रेगुलेट मार्केटिंग ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ मार्केट एस्टैब्लिशमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सी, कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। या लास्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट कमेटी एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो सेक्शन नंबर 4 आपको सीधा पढ़ लेना है और इसमें मंडी की जो स्थापना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये हम एक्ट में अभी डायरेक्ट देख लेंगे। मंडी की स्थापना तथा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का जो विनिमय है, जो रेगुलेशन है, उसके बारे में वर्णन किया गया है सेक्शन नंबर 4 पे। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जो यदि हम बात करें तो टोटल यदि चैप्टर की बात करें तो 14 चैप्टर का यहाँ पे
वर्णन किया गया है। टोटल 14 अध्याय हैं आपके इस एक्ट में, ठीक है। इसमें से आज जो हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है ना। यदि हम देखें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसमें यदि सेक्शन की बात करें चैप्टर 1 और 2 में कितने कितने सेक्शन रखे गए हैं, तो 1 और 2 सेक्शन चैप्टर 1 के अंतर्गत 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, ठीक है। और सेक्शन नंबर 1 में आपको पता ही है कि प्रारंभिकी रहता है, ठीक है। प्रारंभिकी मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसका जो विस्तार होगा कितने क्षेत्र पर होगा, ठीक है, कब इसे विधियों के अनुकूलन आदेश के अंतर्गत एक्सेप्ट किया गया, ये सब चीजों का वर्णन सेक्शन नंबर 1 के अंतर्गत रखा गया है। सेक्शन नंबर 2 में बात करें तो इसमें जो परिभाषाएं हैं, जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं, मंडी, मंडी क्षेत्र, ठीक है, छोटा व्यापारी, संविदा कृषि, कृषि उपज, जितनी भी चीजें हैं वो आपका सेक्शन नंबर 2 में वर्णन किया गया है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 3 to 6 है ना, मतलब 3, 4, 5, 6 4 सेक्शन आपके चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। और यदि अपन बात करें ये जो सेक्शन है तो इसमें जो वर्णन किया गया है ना, इसमें जो वर्णन किया गया है वो मंडी की स्थापना से संबंधित है। मंडी की स्थापना, यदि हम चैप्टर पे बात करें तो चैप्टर 2 में मंडी की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। चैप्टर 2 में किसकी बात कही गई है, मंडी की स्थापना की बात कही गई है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत 3 to 6 यानी 3, 4, 5, 6 ये सेक्शन है, उसमें से सेक्शन नंबर 4 के बारे में आपसे वर्णन किया गया है, ठीक है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, क्या सेक्शन नंबर 4 में ये चीजें हमको देखने को मिल रही है कि नहीं। तो देख लीजिए एक बार सेक्शन नंबर 4 से क्या आशा है या किस चीज का वर्णन किया गया है। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 हमने अभी बात की मंडियों की स्थापना, ठीक है, मंडियों की स्थापना। इसमें कितने सेक्शन देखे सर हमने, तो इसमें 4 सेक्शन देखे, 3, 4, 5, 6। 3 में इसके अधिसूचना की बात कही गई, ठीक है, कि इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें हमने देखा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार की अधिसूचना और कृषि उपज करने वाले लोग, ये तीनों के आवेदन पर है ना क्या किया जा सकता है, स्थापना किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो स्थानीय प्राधिकारी, कृषि उपज पैदा करने वाले और राज्य सरकार की अधिसूचना, इसके तहत इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। ये सेक्शन नंबर 3 में वर्णन किया गया है। सेक्शन नंबर 4 पे आए तो यहाँ पे मंडी की स्थापना की बात सीधी सीधी लिखी हुई है कि मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनिमय, है ना, दोनों ही चीजें सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 5 पे यदि अपन बात करें तो मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी का वर्णन किया गया है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडी प्रांगण से क्या आशा है या मूल मंडी से क्या आशा है, या इसका जो वर्णन है कौन से सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन नंबर 5। तो मंडी की स्थापना जो चैप्टर 2 है उसमें आपको 4 सेक्शन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको 3 सेक्शन याद हो गया होगा। मंडी प्रांगण के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, मतलब एक मंडी जो एरिया होगा, मार्केट एरिया होगा, उसमें एक क्या होगा, एक मंडी प्रांगण हो सकता है। इसके अलावा एक से अधिक जो मंडी प्रांगण है वो भी स्थापित किए जा सकते हैं, उप मंडी प्रांगण भी स्थापित किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति, संगठन, किसान उत्पादक संगठन जो मंडी बोर्ड, मंडी समिति से पंजीकृत हो, उसके द्वारा भी एक से अधिक निजी मंडी प्रांगण या निजी उप मंडी प्रांगण की भी स्थापना की जा सकती है। ये आपका मंडी प्रांगण या मूल मंडी वाला जो सेक्शन है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इस सेक्शन को आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट जो अधिसूचित कृषि उपज हुआ है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग का रेगुलेशन, ठीक है, उसके विपणन का विनियमन, इसका जो वर्णन है वो सेक्शन नंबर 6 में किया गया है। किसमें किया गया है, सेक्शन नंबर 6 में किया गया है, ठीक है। तो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसमें से प्रारंभिकी, इसमें तो कोई बहुत चीजें नहीं है, 3 पॉइंट है जो हमने देख लिया। परिभाषाएं, ठीक है, तो परिभाषा में बहुत सारी परिभाषा हैं और हर एक परिभाषा किसी न किसी धारा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको उस परिभाषा में पहले देखना है कि आपको कि उसमें क्या वर्णन किया जा रहा है और वो किस सेक्शन से संबंधित है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मंडी की स्थापना में सर हमने देख लिया है कि 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में अधिसूचना, ठीक है, स्थापना मंडी की और उसका रेगुलेशन, फिर मूल मंडी, मंडी प्रांगण और लास्ट में जो मार्केटिंग है, विपणन है,
उसके विनियमन की बात कही गई है। तो ये चारों सेक्शन आप देख लेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। क्लियर है? और अभी तक हमने जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया वो इसी से संबंधित किया है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आगे इसी प्रकार से जितने भी आपके चैप्टर हैं उसको इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, ताकि जो मूल एक्ट है वो भी हम पढ़ लें, उसका भी हमारा रिवीजन हो जाए, और कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ से फ्रेम होने वाले हैं वो भी हम यहाँ से देख लें। ठीक है, चलिए, प्रत्येक मंडी क्षेत्र में होगा, अभी हमने मंडी क्षेत्र देखा सेक्शन नंबर 5। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में होगा एक मंडी प्रांगण, विशेष वस्तु के लिए एक से अधिक प्रांगण, एक से अधिक उप मंडी प्रांगण, तो उपर्युक्त सभी हमने देख लिया सेक्शन 5 में कि उपर्युक्त जो सभी हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं आपके सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमने देख लिया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? सेक्शन नंबर 4, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 5, एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। तो क्योंकि अभी हमने देखा सर मूल मंडी या मंडी प्रांगण की जो बात है वो सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट स्थान को जिसके अंतर्गत कोई संरचना जैसे मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता प्रांगण के रूप में कौन अधिसूचित करेगा? ठीक है, किसके द्वारा जिसको अधिसूचना है वो जारी की जाएगी कि किसी क्षेत्र को मंडी प्रांगण या क्या बनाना है, उप मंडी प्रांगण के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ध्यान रखेंगे ये जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही दिया गया है। ठीक है, ये जो अधिकार है कि किसी क्षेत्र को उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता प्रांगण के रूप में यदि अधिसूचित करना है तो वो अधिकार किसका है? तो राज्य सरकार का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के धारा 6 में किसका उल्लेख किया गया? अभी हमने सेक्शन 6 को भी देखा था। तो पहला पॉइंट है अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन के आशय की अधिसूचना, मंडी स्थापना, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण, मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सर हमने लास्ट में देखा था जितने भी आपके जो अधिसूचित कृषि उपज है उसके विपणन का जो नियंत्रण है ना, और रेगुलेशन है, ठीक है, उसका जो अधिकार है वो मतलब उसकी जो बात है, उसका जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? सेक्शन नंबर 6 में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का जो नियंत्रण है वो सेक्शन नंबर 6 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कोई स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन के संबंध में क्या कर सकता है? कृषि उपज के विपणन के लिए ना तो निर्माण करेगा, ना उसकी स्थापना करेगा, ना उसको चालू रखेगा, ना ही उसको उपयोग में लाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इसका वर्णन सीधा आपको दिया गया है कि कोई स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन के संबंध में क्या कर सकता है ना, उसकी मार्केटिंग के संबंध में कोई स्थानीय प्राधिकारी क्या कर सकता है? तो देखिए इसका जो वर्णन है वो किसमें किया गया? सेक्शन नंबर 6 में किया गया। पहला पॉइंट कि इसका जो अधिकार होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो राज्य सरकार। ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे जो पूछा गया है कि इसका जो अधिकार है वो किसको दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो वर्णन है वो देख लेते हैं। देखिए, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंडी क्षेत्र में किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए ना तो निर्माण करेगा, ना ही उसकी स्थापना करेगा, ना उसको चालू रखेगा, ना ही उसको उपयोग में लाएगा, ना ही उसका निर्माण किए जाने, ना उसकी स्थापना किए जाने, ना उसको चालू रखने और ना उसको उपयोग में लाए जाने की अनुज्ञा देगा। तो ये स्थानीय अधिकारी के संदर्भ में या उसकी लिमिटेशन के बारे में इसमें जो वर्णन है वो सेक्शन नंबर 6 में किया गया है। तो इतने जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनते हैं सेक्शन नंबर 6 तक। तो हमने चैप्टर 2 तक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो देखने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।